एपिसोड 13 में मड्यूसा नंदिनी के संदेश से क्राकन के हमले की चेतावनी मिल चुकी है। अब समय है आपके नायक गुट के महाकाव्य एपिक समुद्री युद्ध का, जहां सारी शक्तियां दांव पर होंगी। एपिसोड 14 द सीज फ्यूरी एंड द अलायंसेस फ्यूजन। नैरेटर क्राकन सागर का हमला अब आसन था। नंदिनी का संदेश साफ था, सागर अपनी असीमित समुद्री सेना अनलिमिटेड सी आर्मी का उपयोग करेगा। अथर्व अपनी शक्ति वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसके पास अब भी ड्रैगन कालिका का समय नियंत्रण और फीनिक्स अग्नि का पुनर्जीवन था। ये युद्ध समुद्र के राक्षस को उसी के मैदान पर हराने की रणनीति बनाने का था। अथर्व ने सभी सहयोगियों को एसेंसिया के तट पर इकट्ठा किया। अथर्व, क्राकन को पता है कि हम जमीन पर मजबूत हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एसेंसेस का मेल है। कालिका गंभीरता से, मैं युद्ध के एक पल को धीमा कर सकती हूं, लेकिन उसके बाद मैं कमजोर हो जाऊंगी। अग्नि, मैं केवल एक बार पुनर्जीवित हो सकती हूं। शांतनु यूनिकॉर्न, मैं उपचार करूंगा, लेकिन मुझे बलदेव और गरुड़ की सुरक्षा चाहिए। बलदेव माइनेटो, दृढ़ता से, हम माइनेटो और ग्रिफिन बलदेव और गरुड़ आपकी सुरक्षा करेंगे। आर्यन ह्यूमन, मैं जमीन पर बचे हुए क्राकन के आर्थिक जाल को देखूंगा। नैरेटर अथर्व ने अपनी सभी बची हुई शक्ति को केंद्रित किया। उसने अपनी एसेंस वीविंग शक्ति का उपयोग करके अपने सहयोगियों की शक्तियों को मिलाना शुरू कर दिया। यह एसेंसिया की अंतिम चाल थी। अथर्व एसेंस वीव ट्रिनिटी ऑफ एलिमेंट्स। सार बुनाई तत्वों की त्रिमूर्ति। नैरेटर अथर्व ने कालिका के समय एसेंस, अग्नि के ज्वाला एसेंस और शांतनु के पवित्रता एसेंस को एक दूसरे में बुना। इससे एक अस्थिर लेकिन विनाशकारी ऊर्जा का गोला बना, जिसे ड्रैगन या फीनिक्स अकेला संभाल नहीं सकता था। क्राकन का महाहमला तभी समुद्र में उथल पुथल मच गई। सागर क्राकन ने अपना असली रूप दिखाया, एक विशालकाय भयानक समुद्री राक्षस जिसके साथ असीमित जलीय जीवों की सेना थी। सागर क्राकन, पानी को चीरते हुए, तुम मेरे खेल को खत्म नहीं कर सकते वीवा। तुम्हारा अंत पानी में होगा। गरुड़ ग्रिफिन रूप में हमला। नैरेटर युद्ध शुरू हो गया। गरुड़ और बलदेव ने समुद्री जीवों के पहले हमले को नाकाम किया। कालिका ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया। समय धीमा हो गया। समुद्री लहरें हवा में रुक गईं और क्राकन एक पल के लिए पत्थर बन गया। कालिका अथर्व को चिल्लाते हुए, अब केवल 10 सेकंड। अथर्व अग्नि शांतनु। नैरेटर धीमे समय में अग्नि और शांतनु ने उस अस्थिर ऊर्जा के गोले को क्राकन के हृदय पर केंद्रित किया। फीनिक्स की विनाशकारी ज्वाला और यूनिकॉर्न की शुद्धिकरण शक्ति एक साथ मिली। ये क्राकन के भौतिक शरीर और उसके आर्थिक नियंत्रण के एसेंस दोनों पर सीधा हमला था। अग्नि जोड़ शांतनु फाइनल क्लेंजिंग फायर। अंतिम शुद्धिकरण अग्नि। नैरेटर क्राकन के शरीर पर वो ऊर्जा फट गई। वो न केवल जला, बल्कि उसका एसेंस भी शुद्ध होने लगा। समय वापस सामान्य हो गया। क्राकन की चीख समुद्र में गूंज उठी। उसका विशाल शरीर सिकुड़ गया और वह एक छोटे कमजोर मानव अवतार सागर में वापस आ गया, जो हार मान चुका था। सागर क्राकन कमजोर आवाज में, ये संभव नहीं है। मेरी सेना। अथर्व एसेंस वीविंग की थकान से हाँफते हुए, तुम्हारा एसेंस लालच था सागर, लेकिन लालच से ज्यादा वफादारी मजबूत होती है। नैरेटर एसेंसिया ने अपना सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया था, लेकिन अब टाइफन अकेला बचा था और वो जानता था कि एसेंसिया की ताकत एकाकीपन को हराकर प्रेम और वफादारी में थी। अब खेल अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अगले एपिसोड में टाइफन का अंतिम जाल। क्या अथर्व काइमेरा त्रिमूर्ति और मड्यूसा नंदिनी को अपने पाले में करके अंतिम मुकाबले के लिए तैयार होगा?